वैसे आपको कैसे पता चला था कि उसका नाम एलूल है? एलूल ने तो कहा उसे कुछ याद ही नहीं था। आपको किसने बताया था उसका नाम? दरअसल हाँ, वो डॉक्टर को कहते हुए सुना था मैंने। शायद देखें, ये बहुत ही पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है कुछ भी। तुम्हारी कोई बात भी झूठ निकली या पता चला तुम कुछ छुपा रही हो या किसी को बचा रही हो, तो मैं किसी माफिया से भी बुरी मौत दूंगा तुम्हें। सुना तुमने? ¿Quieres ver más episodios? Únete para tener acceso anticipado y con subtítulos. Solo haz clic en el botón unirse debajo de cualquier video. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? या खुदा, ये क्या हो गया? एक तरफ मुज़य्यन है और दूसरी तरफ आतिश है। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो दोनों में से कोई नहीं छोड़ेगा। खैरियत तो है? तुम कहाँ चली बोलो? मैं जा रही हूँ इस घर से। तुम ही तो मुझसे हर वक्त कहती थी ना कि जाओ यहाँ से, तो मैंने फैसला किया कि चली जाती हूँ मैं। वो उस वक्त के लिए था जब तुमने सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिया था। अगर उस वक्त जाती जब मैंने कहा था, तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। अगर अब जाओगी तो आतिश को शक हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा पीछा करेगा और चाहे तुम जहन्नुम में ही क्यों ना हो, वो ढूंढ निकालेगा। तो तुम उसे गुमराह कर दो, क्योंकि अगर उसने मुझे ढूंढा तो मैं उसे सब बता दूंगी। सालेहा, मैं तुम्हें आतिश के लिए नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं तुम्हें यही मार दूंगी। कभी अपनी इस मोटी सी अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करो। तुम्हारे यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ मैं हूँ। तो बताओ फिर कैसे निकले इस मुसीबत से? उम्मीद है कि जो मैंने तुमसे कहा वो तुम समझ गई होगी। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, बेवकूफ। तुम्हें मेरी बहन कहां से मिली? मैंने बताया मैंने तो था। पूछा तुम्हें एलूल कहां से मिली? बताओ मुझे। वो मेरा पड़ोसी, वो इंसानी आज़ा को बेचने का काम करता था। मैं तो गरीब थी, कुछ नहीं था मेरे पास। यानी अपना पेट पालने के लिए मुझे उसका दिया हुआ काम कबूल करना ही पड़ा। एलुल को मैंने तभी देखा, उन्होंने इस बेचारी को मरा हुआ समझकर अकेला छोड़ दिया था। कोई और ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए। मैंने पूछा कोई और ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, और कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इंसानियत के नाते निकाला था वहां से उसको, उसे पाला पोसा, उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। एलुल सड़कों पर कचरा चुना करती थी, चीजें चुराया करती थी। वो क्या ये है तुम्हारी कुर्बानी? बोलो। तुमने उस वक्त पुलिस को खबर क्यों नहीं की? अगर तुमने बता दिया होता तो बहन भाई अलग ना होते। देखे, एक बेबस और गरीब औरत हूँ मैं किसी को कैसे बता सकती थी? वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे, मेरे टुकड़े कर सकते थे। आतिश, आतिश मेरे बच्चे, देखो खुदा का बहुत शुक्र है कि हमें एलुल मिल गई। अब वो महफूज है तुम्हारे पास। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, बाकी सब बातों को छोड़ दो ना। वैसे आपको कैसे पता चला था कि उसका नाम एलूल है? एलूल ने तो कहा उसे कुछ याद ही नहीं था। आपको किसने बताया था उसका नाम? दरअसल हाँ, वो डॉक्टर को कहते हुए सुना था मैंने। शायद देखें, ये बहुत ही पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है कुछ भी। तुम्हारी कोई बात भी झूठ निकली या पता चला तुम कुछ छुपा रही हो या किसी को बचा रही हो, तो मैं किसी माफिया से भी बुरी मौत दूंगा तुम्हें। सुना तुमने? हाँ। अब अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहां से। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा घर तो जल चुका है, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास। और फिर एलुल का क्या होगा? आतिश, एलूल जब तक संभल नहीं जाती इन्हें यहीं पर रहने दो, बाद में देख लेंगे। नजर रखूंगा तुम पर।
देखा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कोई रास्ता निकालो, वरना आतिश मौका मिलते ही मुझे जान से मार देगा। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। भागने से मामलात और बिगड़ जाते। तुम बस सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगी। तुम्हें तो मुझे अपनी नजरों के सामने ही रखना पड़ेगा। मुझे खुश होना चाहिए या गम से पागल हो जाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों एक दूसरे से मिल गए हो, यही बात मैटर करती है। इस मुआवजे का शुक्र अदा करते हुए तुम्हें अपनी बहन का हाथ थामना चाहिए आतिश। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, देमित ठीक कह रही है। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। एलुल को देखने गई थी, सो रही है। खुदा का शुक्र है वो जिंदा है, लेकिन एलुल के साथ जो हुआ है वो मौत से कम भी नहीं है। एलुल ने जो कुछ सहा है उसका अजाला कौन करेगा? मैंने डीएनए फाइल वापस कर दी थी। काश मैं कहीं और जाकर एक बार दोबारा देख लेता तो शायद हम एलुल को पहले ही ढूंढ लेते। इन गलतियों का जिम्मेदार मैं ही हूं। हमने बहुत देर कर दी है आतिश। अगर वो रिपोर्ट टेम्पर ना होती तो मैं सब कुछ जान लेता। कोई ना कोई तो है सबके पीछे। मेरे जहन में हैदर का नाम आता है, लेकिन वो जानते तो खुद को बचाने के लिए बता देते। बाबा वो सारे वक्त में बेसमेंट में बंद थे। मेरा भाई भी नहीं था। अगर वो होता तो तुम्हें उलझाने के लिए उसका इस्तेमाल करता। सही कहा। कोई आखिर ऐसा क्यों करेगा? हाँ, दो छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगा? आखिर हम दोनों का कसूर क्या था? मेरे भाई, हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता हूं तुमसे। बस एक बार उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात कर लूं मैं, फिर बाकी सब खुद ही सामने आ जाएगा, देखना। एक बार मुझे पता चल जाए तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना बेरहम हो सकता हूं, और मैंने अपना नाम आतिश क्यों रखा, यह भी सबको अच्छी तरह समझ आ जाएगा।